भारत पाक सीजफायर पर उसका बयान आया है, मुझे कहना चाहिए यू टर्न आया है। मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत पाक को संघर्ष सुलझाने का मैंने सुझाव दिया था, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। अब ये देख लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक क्रेडिट ले रहे थे, अब वो खुलकर कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने संघर्ष को सुलझाने का सुझाव दिया क्योंकि पाकिस्तान सीजफायर के लिए हमारे पास आया। अब इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने सीजफायर नहीं कराया है। अब एक ये जो यू टर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे तो आप ही एक्सपेक्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अब मान रहे हैं मैंने नहीं कराया भाई सीजफायर। वेरी मच एक्सपेक्टेड सुचरिता जी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही इंपल्सिव पर्सनालिटी है। वो आज कुछ बोलेंगे, परसों दोबारा कुछ बोलेंगे, पर वो एक किस्म का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, खबरों में बना रहना चाहते हैं, स्पॉटलाइट में बने रहना चाहते हैं। तो देखिए पहली चीज तो उनका स्पष्ट बयान था कि वी हैव नो बिजनेस इंटरफेयरिंग इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हुआ है, एंड लेट देम डिसाइड। उसके कुछ दिनों बाद इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, कुछ महत्वपूर्ण और क्रिटिकल एसेट्स पे जब हमला किया गया फॉर इंडिया सेल्फ डिफेंस, तो फिर बात सीरियस हुई और फिर अमेरिका मैदान में उतरा। और उसके बाद अब आगे इफ यू फर्दर कनेक्ट द डॉट्स, तो इजिप्ट से एक C-130 एयरक्राफ्ट आता है, वो कुछ सामान लेके आता है विच इज समवॉट रिलेटेड टू रेडिएशन या रेडिएशन कंट्रोल। ठीक है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी लैंड होता है पाकिस्तान में। तो देखे, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द स्पेसिफिक्स, पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की है, एक चीज स्पष्ट हो गई है कि डू नॉट मेस विद इंडिया एनी मोर। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है और इसकी नई रणनीति और न्यू तरीके से हम पेश आएंगे। क्योंकि देखे इजराइल का आप देखें, यू हैव टू बी अग्रेसिव माइंडसेट, वरना लोग खा जाएंगे, पीपल विल कीप प्रेसिंग यू डाउन। एंड इस रीजन में भी वी आर सराउंडेड, हम दो न्यूक्लियर नेबर्स, हॉस्टाइल नेबर्स से घिरे हुए हैं। तो अगर हम अब डिफेंसिव पे ही कब तक रहेंगे? अब वो समय आ गया है कि हमें प्रोएक्टिव एक्शन और अप्रोच लेना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बहुत बार बोला था कि डी न्यूक्लियराइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल अनस्टेबल है। वो काबू ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जहां पे देश में मिलिट्री डोनाल्ड ट्रंप का ये से का दबदबा है, पहले दिन से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह के बयान देते हैं उनकी आदत रही है, और अब वो यू टर्न भी ले रहे हैं, कह रहे हैं मैंने नहीं कराया सीजफायर। अब सोचिए, जो व्यक्ति 2 दिन 3 दिन पहले से ये कह रहा है कि मैंने सीजफायर कराया, मैंने कराया सीजफायर, वो अब यू टर्न ले लिया उसने, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कराया। हाँ, जीडी बख्शी से बोलिए सर। देखिए, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं कई दिन से कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मर्क्यूरियल पर्सनालिटी हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही इज वेरी इंपल्सिव, इंट्यूटिव भी है। और मैंने कहा था कि उनकी शायद गलती नहीं है, उनके स्टाफ ने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। तो वो कह रहे हैं, वो नेचुरली हैप्पी थे कि मेरी वजह से वहाँ पे पॉज एंड ऑपरेशंस हो गया है। तो उनको ये भूल गए कि भारत और को सबसे बड़ी गाली है अगर आप उसको पाकिस्तान से इक्वेट करें। मॉरल इक्विवेलेंस और स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस का तो कोई सवाल नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर, ही इज प्रो इंडिया, लेट्स नॉट पुसी फुट अबाउट इट। ही इज प्रो इंडिया। उनके सारे जो मिनिस्टर्स हैं, तुलसी गैबर्ड और क्या कहते हैं मार्को रूबियो वगैरह वगैरह, ये सारे, कैश पटेल, आधे तो हिंदुस्तानी रखे हैं अपनी कैबिनेट में यार। आई एम वेरी क्लियर, ही इज प्रो इंडियन, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो आई थिंक ये मिसकम्युनिकेशन हो गई है, टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है। और अब उन्होंने कह दिया है कि भाई मैंने मध्यस्थता कोई नहीं कही, पाकिस्तान रोते गिड़गिड़ाते पांव पकड़ते मेरे पास आ गया, और साहब तो मैंने बोला ठीक है भाई, इनकी हेल्प कर दो, रो रहे सर एक तो फिर मार्को रूबियो ने बात करी आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर को बोला कि अपने डीजीएमओ को बोलो बात करे इंडिया के डीजीएमओ से, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑल हैपेंड।
लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। सर ये हमने तो ये पहले दिन से कहा सर, हमने ये पहले दिन से कहा है, क्योंकि हमने जो सीज फायर की वो हमने अपनी शर्तों पर करी कि हमें उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए आज जब राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, नहीं बोला ना यूएस से, हाँ, और यूएस ने आज इसीलिए ट्रंप का जो बयान अब बदला है, रोता गया। हाँ, मैं सर एक बार जरा आज राजनाथ सिंह का वो बयान भी बताना चाहती हूं, जिसपे आज एक बड़ी बहस ये छिड़ी है कि क्या पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने सीधे कहा है कि गलत हाथों में है एटमी हथियार। पाकिस्तान में जो एटमी हथियार हैं उनसे एक खतरा है। पाकिस्तान का परमाणु जो है वो IAEA की निगरानी में होना चाहिए। जो परमाणु हथियारों का जो एक ठिकाना है उस पर IAEA निगरानी रखे और दुनिया सोचे कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना चाहिए। यह बयान है राजनाथ सिंह का। दुनिया सोचे कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार सेफ है। यानी राजनाथ सिंह ने अब इसे एक ओपन फोरम में छोड़ दिया है इस सवाल को। वो कह रहे हैं सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है अगर परमाणु वहां इज इन द रीच ऑफ टेररिस्ट। मेजर जनरल सिवाच को रखिए स्क्रीन पर जरा। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछ रही हूं, मेजर जनरल दत्ता, मेजर जनरल सिवाच, परमाणु सेफ नहीं है पाकिस्तान में। और आज राजनाथ सिंह ने क्लियरली बोल दिया है कि ये दुनिया तय करे, ये सेफ्टी इशू है, पूरी दुनिया पर खतरा है। बिल्कुल, देखो सुचरिता, सच्चाई क्या है कि पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार प्राप्त कैसे किए। जो AQ खान था उसने इसको चोरी से, जो यूरोप से, फ्रांस से, ये एक प्रकार से वहां से टेक्निकल नॉलेज लेके आया, वहां से इसने आके पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियार बनाया। और उसके बाद जब इनके पास न्यूक्लियर हथियार बन गए तो इन्होंने बेचे भी, लीबिया को भी दिए, नॉर्थ कोरिया को दिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है पाकिस्तान का। और अब जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इतनी नाजुक है कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, कि खुदा ना खास्ता कल आतंकवादी इनको टेक ओवर कर लेते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर हथियार क्या होगा। और ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के। देखो इसके अंदर सच्चाई है, हमने पाकिस्तान के अंदर ये दिखा दिया कि जब ये बार बार कहते थे कि पाकिस्तान की जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी, वो खुद विक्टिम है। जब आतंकवादी के जनाजे में कोर कमांडर, GOC और एक चीफ मिनिस्टर आता है प्रोविंस का, तो ये आपस में इनका गठबंधन है, ये एक ही चीज है। तो इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं, जो राजनाथ सिंह साहब ने बताया वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगवा कर रहे हैं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को ये कह रहे हैं कि भाई आप इनके हथियारों को लें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है, ये आतंकवादियों के हाथ पड़ सकते हैं, इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, जो एक चीज और पॉइंट आउट की कि ये न्यूक्लियर बॉगी जो है, भारत ने इसको एक्सपोज कर दिया। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए, वो भी इसलिए हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार था, एक के पास नहीं था। अगर